अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी सब ठीक ठाक हैं। व्यूवर्स, आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ कुकिंग से। कुकिंग कर रही थी मैं, और आज एक दो खाने ज़रा मैंने ज़्यादा ही बनाने थे क्योंकि एक छोटी सी दावत थी। मेरी सिस्टर और उनके इन लॉज को मैंने डिनर पे इनवाइट किया हुआ था। तो यहाँ मैंने एग्स बॉईल कर लिए थे और मटर भी बॉईल कर लिए थे। तो साथ साथ ये देखें सारा काम हो रहा है। ये मैंने डिज़र्ट बनाना था, और ये डिज़र्ट ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूँगी। आपको जिससे भी इसकी रेसिपी देखनी हो वो देख ले। ये देखें, ये मैं आलू मटर बना रही थी शोरबे वाले। अतिया की मदर इन लॉ ना वेजिटेरियन है, तो उनके लिए सिर्फ हमें ना वेजेस ही बनानी पड़ती हैं। तो ये उनके लिए मैं शोरबे वाले आलू मटर बना रही थी। और ये राइस के सारे इंग्रेडिएंट्स थे। ये सेपरेट फ्राइड राइस में बना रही थी। इसमें ये मैंने एग्स बॉईल कर लिए थे और मटर बॉईल कर लिए थे। चलिए मैं बाद में उसकी रेसिपी आपको बताती हूँ। यहाँ नीचे बस हमारे गेस्ट आ चुके थे, तो अदल ने ना नीचे सारा चाय का अरेंज किया हुआ था। तो बस अदल मुझे भी कह रही थी आप भी साथ बैठें चाय पिएं, लेकिन मैंने चाय तो नहीं पी थी ना कुछ खाया था, क्योंकि मैंने लंच किया हुआ था। तो बस मैं थोड़ी देर मैंने नीचे जाके उन्हें ज्वाइन कर लिया था। और यहाँ देखें जी, यहाँ मैं मटन बना रही थी, बस साथ साथ ही सारे खाने बना रही थी। ये साथ में ये पोटैटोस फ्राई कर रही थी। ये भी वो राइस में डलने हैं, तो वो भी मैंने फ्राई कर लिए थे। और ये मैंने चिकन बोनलेस वाइट कढ़ाई बनानी थी, वो भी मैंने बनने रख दी थी। आई एम सॉरी व्यूवर्स, पीछे से अगर आपको वॉइसेस आ रही हैं, ये ना साथ चचा की घर कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये तोड़ फोड़ की आवाज़ें आ रही हैं, तो सॉरी अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही हैं तो। और साथ में एज़ यूजुअल आयशा की खराटों की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो ये चिकन फ्राई कर रही थी मैं सूप बनाने के लिए। इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जो स्पेशल सूप मैं बनाती हूँ ना, बहुत मज़े का सूप बनता है ये, सेम रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है। पता क्या व्यूवर्स, पहले मैं नहीं बनाती होती थी कई सालों से ना। सिर्फ हर विंटर में मैं एक दफ़ा ही सूप बनाती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं सूप बना ही नहीं सकूँगी, लेकिन जब मैं वो एक दफ़ा भी बनाती थी ना, और इतना अच्छा बनाती थी, लेकिन बनाती सिर्फ एक दफ़ा ही थी। लेकिन इस दफ़ा तो मैंने 5-6 दफ़ा अभी तक बना लिया है, और हर दफ़ा ही बहुत मज़े का सूप बनता है। और जो लोग सूप लवर्स हैं ना, वो लोग इस रेसिपी से ज़रूर सूप बनाएं। सही बात है, आप लोग इतनी दुआएं देंगे ना मुझे कि क्या रेसिपी आपने हमारे से शेयर कर ली है। चलिए व्यूवर्स, अब मैं ना जल्दी जल्दी से आपके साथ सेपरेट फ्राइड राइस की ना रेसिपी शेयर कर देती हूँ। उसमें ना सब कुछ फ्राई करके, और चिकन और मटर और एग्स बॉईल करके डालने होते हैं ना। सब कुछ सेपरेट सेपरेट, इकट्ठा कुछ भी नहीं करना। और आलू फ्राई कर लेने हैं क्यूब्स में काट के, बारीक बारीक से, जैसे हम आलू कीमे में आलू डालते हैं ना उस तरह से। तो वो फ्राई कर लेने हैं। और साथ में अदरक फ्राई कर लेना है, टमाटर फ्राई कर लेने। ये देखें, ये अदरक फ्राई किया है, और गाजरें फ्राई कर लेनी है, प्याज फ्राई कर लेने हैं। तो और क्या क्या, मतलब डिस्क्रिप्शन में ना मैं डिटेल में इंग्रेडिएंट्स इसके डिफ़ाइन कर दूंगी। सब कुछ अलग-अलग से फ्राई कर लेना है, और फिर इन सब वेजेस को इकट्ठा मिक्स कर लेना है, वेजेस को, चिकन को और एग्स को। ठीक है, इन सब को इकट्ठा मिक्स कर लेना है, और साथ में ना चावल भी उबाल लेने हैं। तो ये देखें, ये सब काम मैं साथ साथ कर रही थी। अच्छा व्यूवर्स, आप में से किसी को ये कन्फ्यूजन हो कि चावल उबालते हुए नमक कितना डालना है, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा इसकी कन्फ्यूजन हुआ करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी मदर इन लॉ से एक दफ़ा पूछ लिया था
कि अम्मी आप मुझे बता दें कि पानी में नमक कितना डालना होता है ना जब हमने चावल उबालने होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि नमक इतना होना चाहिए जब आप चावल डाल दो वो हाफ़ बॉयल हो जाए ना, तो पता है हम नमक चख लेते होते हैं। मैं तो चख लेती होती हूँ जब स्पेशली जब मैं ना राइस बॉयल करती हूँ ना, तो मैं ज़रूर नमक चखती हूँ। जब से उन्होंने मुझे कहा था तो आपका इतना नमक होना चाहिए कि थोड़ा सा तेज़ लगे पानी में आपको ना, तो मैं तब से इस तरह नमक डालती हूँ। लेकिन अब तो मुझे अंदाज़ा हो गया हुआ है, मतलब 1 गिलास चावलों में मैंने कितना नमक डालना है, 2 गिलास में कितना डालना है, इस तरह से। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता भी दूँगी, लेकिन ये मुझे मेरी मदर इन लॉ ने टिप दी थी, इस तरह से आप चेक कर लिया करो। और ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। वैसे भी कहते हैं ना अच्छी बातें सबके साथ शेयर करनी चाहिए, तो ये मैं आपको बताना चाहती थी और मैंने बता दिया है। और ये जो सेपरेट फ्राइड राइस है ना, ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है और उन जैसे चावल तो कोई भी नहीं बना सकता। उनकी डेथ के बाद कई सालों बाद आज से 2-2.5 साल पहले ना अदल ने बनाए थे, तो ऐसा लगा था कि जैसे उन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा मैंने आज तक किसी के हाथ के चावल ना उन जैसे नहीं खाए। मतलब मैं बनाती तो हूँ लेकिन मैं वैसे नहीं बना सकती, वो बहुत मज़े के बनाती थी। यहाँ देखें जी सब कुछ फ्राई हो गया था, तो ये मैंने घी में ज़ीरा डाल के ना इसे तड़का लगा लिया था। और उसके बाद ये बॉयल्ड चिकन था, ये लहसुन के 2 जवे डाल के जिस तरह से मैं बॉयल करती हूँ, अब तो मेरे व्यूवर्स को पता चल ही गया होगा। तो उसके बाद ये मैंने इसको श्रेड कर लिया था, बहुत ज़्यादा श्रेड नहीं किया था, ये इतने इतने से चंक्स रहने दिए थे। तो ये इसमें डाल लिया था और इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया था। उसके बाद इसमें बहुत सारी वेजेस जो बॉयल और फ्राई करके हमने रखी हुई थी ना, और ये एग्स की इस तरह से कटिंग कर लेनी है। इन सबको मैंने मिक्स कर लिया था और फिर इसी चिकन में मैंने वो भी सब ऐड कर दी थी और इसे 2 से 3 मिनट के लिए फिर पका लिया था। उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट डाल लिया था और ब्लैक पेपर डाली थी। ब्लैक पेपर ये मैं नेशनल की यूज़ करती हूँ, ये जो क्रश्ड होती है, तो वो डाल लिया था। और थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर लिया था इसमें, और साथ में बॉइल्ड राइस भी ऐड कर लिए थे और सब मिक्स कर दिया था। और थोड़ी देर से मैंने दम पे रख दिया था 5 मिनट के लिए जस्ट। तो अभी ये गेस्ट ऊपर आ गए थे, तो इन्हें मतलब अभी इन्होंने कहा कि अभी हमें खाने की भूख नहीं है, क्योंकि हमने हाई टी बहुत अच्छी की है, अदल ने बहुत अच्छी हाई टी करवाई थी। फिर मैंने कहा चले मैं ड्राई फ्रूट सर्व कर देती हूँ, क्योंकि ये तो ड्राई फ्रूट तो ऐसी चीज़ है ना, बंदा फुल भी हो बस गपशप करते हुए खा सकता है। तो मैंने फिर ड्राई फ्रूट सर्व कर दिए थे। ड्राई फ्रूट खाने के बाद मैंने सूप सर्व कर दिया और सूप सब ने पी लिया और इतना मज़े का सूप बना था ना, ये देखें व्यूवर्स, बहुत अच्छा सूप बनता है। तो बस सब ने ये फिर सूप पी लिया। और अब ये फ्राइड चिकन बनाने वाला रह गया था, मैंने साथ ये फ्राई होना रख दिया। ये फ्राइड चिकन मैं KFC स्टाइल का बनाती हूँ, इसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन में डिफ़ाइन कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, मतलब लिंक इसका दे दूँगी ना, तो आप देख लीजिएगा। ये देखें जी, ये सारा खाना था, माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना था और सबको बहुत पसंद भी आया था। और साथ में चिकन चाउमीन भी थे और दही भल्ले भी थे। ये दोनों चीज़ें मैंने बाज़ार से ही मंगवाई थी। फ्राई मास्टर के चाउमीन मंगवा लिए थे और दही भल्ले मेरे हाल में चैम्पियन वाले कहलाते हैं, ऐसे आई एम नॉट श्योर कि कहाँ कहलाते हैं। तो बस सब ने माशाल्लाह खाना खा लिया था। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये सारे खाने अच्छे लगे हैं ना, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो काइंडली लाइक कर दें। ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे नीचे लाइक का बटन है, इसे बस प्रेस कर दें, इतना सा तो काम है। और यहाँ जो न्यू व्यूवर्स हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि उन्हें मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहें, अच्छे अच्छे से व्लॉग्स मिलते रहें देखने को। और आप लोग अपने फ्रेंड एंड फैमिली से भी ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।